निशा एक पढ़ी लिखी और बहुत ही समझदार लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ रहती थी। निशा के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छा और समझदार लड़का तलाश रहे थे जो उनकी बेटी का ख्याल रखे और उसे प्यार से रखे। कुछ समय बाद उनकी तलाश खत्म होती है और उन्हें निशा के लिए एक अच्छा लड़का और परिवार मिल जाता है। लड़के का नाम था राजेश, जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था। इस तरह दोनों की कुंडली मिलाने के बाद उनकी शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। निशा अब अपने ससुराल में पहुंच गई थी। राजेश और परिवार के लोग निशा से बहुत प्यार करते थे। निशा की लाइफ में शुरू में तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन साल भर बीत जाने के बाद निशा की परेशानियां बढ़ने लगी थी, क्योंकि वह मां नहीं बन पा रही थी, जिसकी वजह से उसे अपनी सास की खरी खोटी सुननी पड़ती थी। निशा की सास ने उसे बहुत से डॉक्टर्स और वैद्य हकीमों को भी दिखा दिया था और सभी जगह उसके रिपोर्ट्स नॉर्मल आती। निशा में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी सास फिर भी उसे कोसती ही रहती थी और निशा चुपचाप सब सुनती, कभी कुछ नहीं बोलती। इन सब बातों की वजह से निशा मानसिक रूप से थोड़ा परेशान भी रहती थी। कई बार ज़्यादा सोचने की वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो जाती थी। एक बार पड़ोस में रहने वाली निशा की सास की सहेली उनके घर मिठाई लेकर आई। निशा की सास ने पूछा, क्यों री, क्या बात है, किस खुशी में मिठाई बांटी जा रही है? तो वह बताती है कि उसकी बहू गर्भवती है और जल्दी ही उसके घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली हैं, इसलिए वो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रही है। वो निशा की सास से भी पूछती है कि तू कब अपनी बहू की खुशखबरी सुना रही है? तो निशा की सास कहती है, अरे बहन, मेरे इतने अच्छे नसीब कहाँ हैं जो मैं भी तुम्हारे जैसी मिठाई बांट सकूं। मेरी बहू ने तो ठान रखी है कि वो हमें ये खुशी कभी देगी नहीं। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं बहू बनाकर इसे घर लाई थी। ये तो पूरी बंजर धरती है जिस पर कोई फूल ही नहीं खिल रहा है, बांझ कहीं की। राजेश भी उन लोगों की बातें सुन लेता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसकी माँ निशा के साथ इतना बुरा बर्ताव करती है और उसे बुरा भला कहती है। इसलिए पड़ोसी आंटी के जाने के बाद वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि आप क्यों बेचारी निशा के बारे में इतनी गलत गलत बातें बोलती हैं और हर वक्त उसे बच्चा ना होने का ताना मारती रहती है। इस पर माँ कहती है कि मैं उसे कोसूं नहीं तो क्या करूं, उसकी आरती उतारूं। शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन वो है कि एक बच्चा पैदा नहीं कर सकी इन 2 सालों में। राजेश कहता है, माँ अगर अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ तो इसमें निशा का क्या कसूर है? तो माँ कहती है कि उसका कसूर नहीं है तो फिर किसका है? वो ही एक बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है। माँ की बातें सुनकर राजेश को बहुत दुख होता है। वो सोचने लगता है कि माँ को क्या होता जा रहा है। इतनी पढ़ी लिखी होकर भी वो निशा के बारे में क्या क्या सोच रही हैं। राजेश अब ठान लेता है कि कुछ भी हो जाए वो अब निशा को और दुख नहीं सहने देगा। राजेश माँ से कहता है कि आप तो पढ़ी लिखी हैं, फिर आपकी सोच और आपका ज्ञान कैसे इतना छोटा हो गया? आपकी पढ़ाई और आपका सारा ज्ञान कहाँ चला गया? माँ कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? राजेश माँ से कहता है कि आपको इतना तो पता है कि बच्चा पैदा करने के लिए पत्नी की जिम्मेदार नहीं होती, पति भी उसमें बराबर का हिस्सेदार होता है। इस पर माँ कहती है, हाँ पता है मुझे, इतनी छोटी सी बात क्या मुझे पता नहीं होगी? तो राजेश कहता है कि अगर आपको ये बात पता है तो आपके मन में कभी ये बात नहीं आई कि इन 2 सालों में आपने निशा को कितनी ही जगह दिखा लिया और सभी जगह उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। निशा में किसी डॉक्टर्स ने कोई कमी नहीं बताई। इसके बावजूद भी कभी आपके दिमाग में नहीं आया कि अगर निशा में कोई कमी नहीं है तो कहीं निशा के पति और आपके बेटे यानी कि मुझ में तो कोई कमी नहीं है? आपको नहीं लगा कि एक बार मुझे भी किसी डॉक्टर के पास दिखा लिया जाए?
लेकिन नहीं, ये बात तो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी, क्योंकि आपको निशा को ताने मारने और उसे भला बुरा कहने में से फुर्सत नहीं मिलती होगी। और ये बात आप सोचेंगी भी क्यों, क्योंकि मैं तो आपका बेटा हूँ। आपके बेटे में कोई कमी कैसे हो सकती है? कमी तो दूसरे की बेटी में ही होगी। गलत तो हमेशा बहू होती है बेटा, कैसे गलत हो सकता है? लेकिन माँ, आज मैं तुम्हें उसी बांझ बहू और उस बंजर धरती की महानता और त्याग की बात बताता हूँ, क्योंकि अब मैं और इस बोझ को अपने साथ लेकर नहीं चल सकता, जिसकी वजह से मेरी निशा को इतना सहना पड़ रहा है। आज मैं आपका सामना सच्चाई से करवाता हूँ, और सच्चाई यह है कि बांझ आपकी बहू निशा नहीं, बल्कि बांझ तो है आपका बेटा, यानी कि मैं। हाँ माँ, सही सुना आपने, मैं ही हूँ बांझ, जिसकी वजह से आपकी बहू माँ नहीं बन पा रही है। लेकिन इस बात के लिए उसने कभी मुझे दोष नहीं दिया, उल्टा इस सब का दोष वो अपने ऊपर झेलती आ रही है। क्या कुछ नहीं सुनती है वो आपसे और लोगों से? लेकिन कभी उसने किसी को उल्टा जवाब नहीं दिया, और ना ही किसी को मेरी सच्चाई बताई, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वो नहीं चाहती कि इस बात के लिए लोग मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलें और मुझे लोगों के सामने सिर झुकाकर चलना पड़े। इसलिए उसने सब अपने ऊपर ले लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी माता पिता नहीं बनेंगे। मेरा इलाज चल रहा है और डॉक्टर ने कहा है कि कुछ महीनों में ही सब ठीक हो जाएगा, और उसके बाद हम दोनों भी माता पिता बन सकेंगे। राजेश की बातें सुनकर माँ बिल्कुल सुन्न सी पड़ गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, निशा से कैसे माफ़ी मांगे अपने बर्ताव के लिए। तभी वहाँ पर निशा भी आ जाती है। निशा के वहाँ आने पर उसकी सास उससे उसके साथ किए अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगती है, और निशा अपनी सास को माफ़ कर देती है। कुछ समय बाद उनके घर में एक प्यारी सी बेटी का जन्म होता है। उसका नाम वो खुशी रखते हैं। खुशी के आने के बाद सब ठीक हो जाता है और घर में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैल जाती हैं।